हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजे योगेश। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा लव इन ब्लैक होल के एपिसोड 3 को। सो अगर अभी तक आपने एपिसोड 1 और 2 के एक्सप्लेनेशन को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट करो। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामे की स्टार्ट में हम यूना को देखते हैं जो कि उस पेंसिल को लेकर काफी कुछ सोच रही होती है कि ये पेंसिल कहाँ से आई होगी। तभी उसकी नजर उसी सीलिंग पे जाती है जो कि व्हाइट हो रही होती है। तो वो देखती है क्या ये सच में एक व्हाइट होल है। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगती है लेकिन वो व्हाइट होल गायब हो जाता है। अब हम नेक्स्ट डे यूना को कैफे में देखते हैं जहाँ पर वो पेंसिल को लेकर काफी कुछ सोचती है। तभी वहाँ पर यांग आता है और उससे कहता है कि तुम क्या कर रही हो। यूना कहती है अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये पेंसिल मेरे घर की सीलिंग से गिरी है और वो भी एक व्हाइट होल के जरिए, तो क्या तुम इस पर यकीन करोगे। यांग कहता है कल रात तुमने शायद ज्यादा पी ली थी, अभी भी तुम्हारा नशा नहीं उतरा है तो घर जाकर आराम करो। यूना कहती है पागल हो क्या, ज्यादा बकवास मत करो, पर मैं जो कह रही हूँ वो सच है। यांग कहता है कुछ भी कहती रहती हो, पर हाँ ये पेंसिल मेरी पेंसिल जैसी लग रही है जो कल रात मुझसे खो गई थी जब मैं म्यूजिक रूम में कुछ लिख रहा था। यूना कहती है ये जरूर तुम्हारी होगी, ये क्योंकि कल ये दीवार मेरी सीलिंग से मेरे पास आ गई थी। तो यहाँ पर यूना समझ नहीं पाती है क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर म्योंग आता है और उन्हें एक डिश देता है उसे चखने के लिए। म्योंग वहाँ पे उस कैफे में काम करता है। तो यांग कहता है क्या तुम्हारे बॉस ने हमें चखने के लिए दी है। तो म्योंग कहता है हाँ जरा टेस्ट करके बताओ। तो यांग उसमें से एक डिश को टेस्ट करता है। यूना उसे टेस्ट नहीं करती। यूना कहती है वो थोड़ी देर में टेस्ट करेगी। यूना म्योंग को बताती है कि मेरे घर में शायद एक व्हाइट होल है। म्योंग भी उस बात पर मजाक बनाता है और कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए दवाई लाऊं, तुम दिमाग से पैदल हो या पागल हो चुकी हो। यूना कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो भी डिश को टेस्ट करने लगती है। तभी वहाँ पर संग एक लड़की के साथ आता है। फिर वो दोनों कॉफ़ी ऑर्डर करने के लिए जाते हैं। कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद वो अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। तभी यांग और यूना संग के बारे में बात करते हैं। यूना कहती है मैंने कभी संग को इतना हंसते हुए नहीं देखा। यांग कहता है मैंने सुना ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है, पर ये भी सुना कि ये दोनों डेट कर रहे हैं, पर ये दोनों मानती नहीं। यूना कहती है जैसे हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है वैसे ये दोनों भी बेस्ट फ्रेंड होंगे। सीन शिफ्ट होता है। अब हम यूना को कॉलेज में देखते हैं जहाँ पर प्रोफेसर ने अपनी क्लास खत्म कर दी होती है। सारे बच्चे जाने ही लगते हैं। यूना क्लास में ही खड़ी रहती है। प्रोफेसर कहते हैं कि क्या हुआ। यूना उन्हें सारी बात बताती है कि उसके घर में शायद एक व्हाइट होल है। प्रोफेसर कहते हैं क्या तुम पागल हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर होगा भी तो उसका ब्लैक होल कहाँ है, मुझे ये बताओ। यूना कहती है इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं तो होगा ही। प्रोफेसर कहते हैं क्या तुम वेबटून देखती हो तो उसे देखना बंद कर दो और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ये कहकर प्रोफेसर वहां से चले जाते हैं। प्रोफेसर के जाने के बाद यूना को प्रोफेसर की बात पे काफी गुस्सा आता है। वो इरिटेट होते हुए कहती है कि क्या मैं पागल हो गई हूँ कि कोई भी मेरी बात पे क्यों नहीं यकीन करा। मेरे घर में सच में एक व्हाइट होल है और उसका ब्लैक होल भी जरूर होगा। तभी वो कहती है कि क्या मैं पागल होकर यही सब फालतू में कह रही हूँ, पर कोई तो मुझ पर यकीन करे, मुझे भी दुनिया में खुश रहने का हक है। और वो पीछे मुड़ के देखती है। तभी वो देखती है कि क्लास में अभी भी संग होता है। वो इस बात से यह घबरा जाती है क्योंकि उसकी पूरी तरीके से बेइज्जती हो जाती है। तो वो क्लास से जाने ही लगती है कि संग उठकर वहां से जाने लगता है और उससे कहता है कि जरा आसपास देखकर बोला करो। अब हम इसके बाद यूना को घर में देखते हैं। वहां पर वो अपनी उसी सीलिंग की रिकॉर्डिंग करने लगती है और कहती है कि अब तो मैं दुनिया को दिखा दूंगी, सबको मेरी बात पे यकीन करना होगा। तभी यूना को जोसेफ का फोन आता है। वो उसके फोन को उठाती है। वो कहती है कि तुमने मुझे फोन क्यों किया, हमने तो ब्रेकअप कर लिया था। जोसेफ कहता है मुझे लगा तुम मेरा फोन नहीं उठाओगी, पर तुमने अब मेरा फोन उठा ही लिया है तो मुझसे आकर मिलो, मुझे तुमसे मिलना है और कुछ बात करनी है। यूना कहती है अब क्या ही बचा है। जोसेफ कहता है आकर अभी मिलो, और ये कहकर वो फोन को काट देता है। अब हम यूना को जोसेफ के साथ देखते हैं जहां हम देखते हैं कि जोसेफ ने यार काफ़ी ड्रिंक की होती है तो वो नशे में होता है। वो यूना से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे कभी भूल पाओगी और मुझसे मिलने आओगी। तो वो फिर कहता है कि क्या तुम मुझे याद कर रही थी। यूना कहती है मैंने तुम्हें कब की भुला दिया है और मैं तुम्हें याद करूंगी, ऐसा मेरा बुरा वक्त नहीं आया है। तो यहाँ पर जोसेफ कहता है कि मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि हमें ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था क्योंकि हमने काफ़ी लंबे टाइम से एक दूसरे को डेट किया था। यूना कहती है ये सब तो तुम्हें ब्रेकअप करने से पहले सोचना चाहिए था। जोसेफ कहता है कि मुझे तुमसे और बात करनी है, चलो मेरे घर चल के बात करते हैं, और वो यूना के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहां पर संग आकर यूना को बचा लेता है। वो जोसेफ से कहता है कि जब उसे तुम्हारे साथ नहीं चलना तो उसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। इस बात पे जोसेफ को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तू होता कौन है ये सब कहने वाला, और वो संग को एक मुक्का मार देता है। इस बात पर वहां पे हालात बिगड़ने लगते हैं।
तभी हम देखते हैं जोसेफ फिर से संग को मारने ही लगता है कि संग उसे दोबारा मार देता है और वो नीचे गिर जाता है। अब हम देखते हैं संग को यूना के घर पे, जहाँ पर यूना उसकी फर्स्ट एड करती है और कहती है कि सारी गलती उसकी ही थी, मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ पर संग कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जब हम किसी इंसान से सच में प्यार करते हैं तो हमारी फीलिंग्स हमेशा उसी के लिए स्टैंड करती है, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये सबके साथ होता है। पर हाँ, अब तुम्हें उससे बाहर निकलना चाहिए और तुम्हें जो सबको भूल जाना चाहिए। तो यहाँ पर संग यूना को मोटिवेट करता है। फिर संग कहता है रात काफ़ी हो गई, अब मैं घर चलता हूँ। फिर यूना भी उसे गेट तक छोड़ने जाती है। अब तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक लाइट चलती है जो कि उसी वाइट होल की होती है और अब शीन यूना के कमरे में जाता है, जहाँ हम देखते हैं उस वाइट होल से ड्रम की स्टिक आती है और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है।